Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जैसे हम खेत में काम करते हैं, गरीब है, खेतों में काम करके फिर अपने पैसे कमाएंगे, फिर फीस भरेंगे। जैसे हमें बस की कोई सुविधा नहीं है, बस की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से हम 40 रुपए लगा के तो पे भी जाएंगे, तो वहाँ से हम फिर आगे लगेंगे हमारे 50 रुपए। आप भी जाते हैं माँ के साथ मजदूरी करने? हाँ जी, जाते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं? मैम अब तो जीरी लगाएंगे। हाँ जी। मानने के मेरा अभिमान तो सारी सरकार एक साल लग गया, हमारा तो किसी ने अभी तक भला नहीं कराया। कोई दिहाड़ी करांगे, वह दिहाड़ी नहीं मिलेगी बच्चा का, तो आप रोल नंबर रोक ले। कई बार ऐसा छुट्टी भी लगा लेते हैं, दिहाड़ी के लिए भी फीस भरनी है। हम यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं और मुझे देर सांझ यहाँ ये एक लड़की मिली। इन्होंने कई सारी जो है वो समस्याएं गिनाई इनकी। इन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल पढ़ाई इनकी नहीं हो रही है, पढ़ाई छूटी हुई है। नहीं, पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, एमए फाइनल ईयर में, जैसे सेकंड ईयर में हूँ। तो ऐसी स्कॉलरशिप है, जैसे हमारी ऐसी स्कॉलरशिप मिलती है तो उसके बोलते हैं कि ऐसी स्कॉलरशिप पे आपका एडमिशन हो गया। अगर ऐसी स्कॉलरशिप पे अगर एडमिशन हो गया तो रोल नंबर के टाइम वो ऐसी स्कॉलरशिप तो हमारी आती नहीं, पहले तो पेपरों के बाद ऐसी स्कॉलरशिप आती है। तो बच्चा ऐसा है, अभी गरीब घर से है, वो फीस नहीं भर सकता। जैसे हम दिहाड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे खेतों में जाके काम करते हैं, फिर अपनी फीस भरते हैं। तो ये है ना, अभी फीस पहले अपने जैसे स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप पहले डालो भी बच्चा कम से कम अपनी फीस भर सके। तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं, बच्चा फीस नहीं भरेगा तो उसके पेपर रुक जाएंगे। अब मेरे 15 दिन पेपर के रह गया मैम, तो अभी तक मेरे स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं आया। एससी वाले बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब स्कॉलरशिप वो नहीं डालते। तो उसके बाद अब मेरा रोल नंबर रुका हुआ है 15 दिन के बाद। मतलब अगर मैं फीस भरूंगी तो मेरा रोल नंबर आ जाएगा, तो फिर मैं पेपर दूंगी। कितने कितने रुपए हैं? 6,600 रुपया मैम, 6600 रुपया जैसे हमें फीस भरनी पड़ती है ऐसी स्कॉलरशिप एमए डिस्टेंस से एजुकेशन से। अच्छा, तो रेगुलर ना जा रही आप? रेगुलर नहीं हूँ मैम, डिस्टेंस एजुकेशन से हूँ। रेगुलर तभी जाएंगे ना अगर हमें कोई सुविधा मिलेगी। अब जैसे हम खेत में काम करते हैं, गरीब है, खेतों में काम करके फिर अपने पैसे कमाएंगे, फिर फीस भरेंगे। और बुक जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की बुक्स है, उस पर प्रिंट ही नहीं है बढ़िया वाला, बिल्कुल ही खराब प्रिंट है। भी बच्चे फिर क्या करते हैं, वो प्रिंट खराब होगा तो पढ़ेंगे कैसे, फिर अपने पैसों से वो बुक्स लेंगे, फिर वो पढ़ाई करेंगे। तो अगर ये सुविधाएं बच्चों को तो नहीं मिल रही ना। स्टूडेंट जैसे अब कई लड़कियां ऐसी हैं बेचारी घर बैठ के पढ़ाई करती हैं, काम करती हैं, और उनको फिर भी कोई मतलब ऐसा मतलब लड़कियों को कोई सुविधा नहीं है। अब हमारे गुमथला गढ़ू में ही ला लो आप, जैसे हमें बस की कोई सुविधा नहीं है, बस की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से हम 40 रुपए लगा के तो पे जाएंगे, तो वहां से हम फिर आगे लगेंगे हमारे 50 रुपए। तो हमें सुविधा किस चीज की है? कोई बस की सुविधा नहीं है लड़कियों को, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा लड़कियों को नहीं मिल रही है यहाँ पे। लड़कियों का स्कूल कितने तक का है गुमथड़ा? +2 तक का है मैम स्कूल। तो फिर उसके आगे पढ़ाई के लिए पिहोवा जाना पड़ता है, जो कि शहर है यहाँ इलाके का। शहर है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जैसे मतलब एमए और मतलब बहुत सारी है एजुकेशन। मतलब सरकारी कॉलेज में आप आसानी से कम पैसों में पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको गांव से शहर जाना पड़ता है। 40 रुपए लगते हैं यहाँ से मैम पेहवा के। और यहाँ बस कोई सुविधा नहीं है लड़कियों के लिए भी, बस टाइम पे आए भी, यहाँ से बस में बैठ के लड़की चले जाए, फिर अपने आगे से फिर 50 रुपए लगा के जाती हैं वहाँ पे। तो कितनी लड़कियां होंगी ऐसी कि जो आगे पढ़ पाई हैं या आपके साथ की हो, उनका जरा बताएं। मैम 6-7 ही है अभी तो, मतलब काफी थी पहले टाइम पे कर गई है वो, ऐसे ही गई है वो भी हमारी तरह जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ जी। तो तकरीबन 12वीं जो है मान लो कि 200 लड़कियां करती होंगी, इनके बाद फिर कितनी पढ़ने जाती हैं उन 200 में से? एक उदाहरण के तौर पे माने मतलब जितनी भी लड़कियां यहाँ से पास हुई हैं गुमथला गढ़ू से, तो मैं तकरीबन सभी भेज रहे हैं अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी। ऐसा नहीं है अभी लड़कियां भी जा नहीं रही, जितनी भी लड़कियां यहाँ से +2 पास कर गई हैं तो वो आगे पढ़ने के लिए कोई कहीं पे कोई कहीं पे सारी एजुकेशन ले रही है। मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो अपना बढ़िया जगह पे जा रहे हैं, और जैसे मतलब जिनका कम सा मतलब ब्योत है वो यहाँ रोज आ जा कर रहे हैं। मैम ब्योत तो ये है ना, अब जैसे सभी मजदूर या यहाँ पे कोई मतलब अब की बारी ला लो आप, कितने बच्चे मतलब जैसा कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नौकरी मिली है, किसी को नहीं मिली मैम। क्या है, अब हमारा गांव इतना बड़ा है, 1 या 2 लड़के लगे हैं, वो भी मतलब लगा देते हैं, 1 या 2 लगा देते हैं जिसमें, तो कह देते हैं हमने नौकरी लगाई है बच्चे।
तो उनको सुविधा तो नहीं। अब कौशल रोजगार से ही ला लो, अब कौशल रोजगार निगम छेड़ रखा है, अभी कौशल रोजगार मिलेगा आपको। तो उसमें कौशल रोजगार में भी कोई मतलब बच्चे फॉर्म भर देते हैं, उसमें 300 रुपये फीस लगाई रखी है, तो वो 300 फीस भर दी उन्होंने। तो कोई कौशल रोजगारों का भी कोई भी बच्चों पे वो नहीं आ रहा है। अभी आप यहाँ पे आओगे, काम करो, 300 रुपये भी गए। हाँ जी, 300 अपने घर से लगाए, और कौशल वालों में भी किसी का कोई भी नाम नहीं अब जैसे अब आपने मतलब जो एससी स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके तहत आपका खर्च निकल जाया करता था। खर्च भी क्या है मैम, अब मतलब 6600 रुपये फीस मिली, वही वहीं पर भर दी। तो जो मतलब हमारा किराया भी बीच में आ गया। अब आप लगाओ 40 रुपये हर रोज के बनते हैं, तो 1200 रुपये एक महीना का हो गया। तो 3 साल जाना है जिसको, लड़कियों को मतलब 3 साल अब बीए में जाएगी वो, तो 3 साल का 21,000 रुपया बनता है उसका। तो कैसे 21,000? 3 साल में एक बार मिलती है स्कॉलरशिप। हाँ, नहीं स्कॉलरशिप तो मैम साल में मिलती है। तो साल में अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो भरनी तो वो पड़ती है ना फीस। मतलब उसका आगे का खर्चा तो ये तो नहीं है, अभी उसके बुक्स का भी खर्चा है और उसके आने जाने का भी खर्चा है। ये तो अपने माता पिता ही दे रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर करके उनको खर्चा देगी 1200 रुपये, तो उन लड़कियों के लिए किराया निकाल लेगी। आप भी जाते हैं माँ के साथ मजदूरी करने? हाँ जी, जाते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं? मैम अब तो जीरी लगाएंगे। हाँ जी। है? बस ठीक है। अच्छा अच्छा, बोलो, बताओ 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 मेरी बहन। मैं मतलब सुन रही, रुको, रो मत रो मत रो मत। तो जिस बच्ची को आपने सुना, उनकी माँ यहाँ मेरे साथ हैं। अब जैसे आपकी बेटी ने बताया कि पैसे नहीं थे तो रोल नंबर रोक लिया गया। रोक रखा जी, रोल नंबर दे नहीं रहे, स्कॉलरशिप है नहीं रही। गरीब बंदा दिहाड़ी करके ले आवा, और दिहाड़ी भी नहीं टाइम पे मिलती। 4 बच्चे हैं, 4 को अभी तक नहीं लाग पाया। मानने के मेरा मन तो सारी सरकार एक साल लाग गया, मारा तो किसी ने अभी तक भला नहीं कराया कोई। ये मतलब आपकी 2 बच्चियां हैं, और 2 बेटे हैं, 2 बच्चे। 2 वो बच्चियां जो हैं वो सुबह अपना कॉलेज का काम करके आती, फिर मजदूरी करती। सिर्फ छुट्टी मांग का कॉलेज में था, दिहाड़ी करेंगी, दिहाड़ी करके फिर एक आधा दिन उसमें स्कूल में भी जा। मतलब बचपन से ही इस तरह कर यूं ही हाल है जी मारा तो। इसका बाप ढीला रहे करता, पहला मैं ढीली रही, ढीले रह कभी फिर कई करम भूखे मर दे तो काम करेगा। मतलब कैसे कि स्वास्थ्य नहीं था सही? कुछ नहीं था जी मारा तो, वैसे दिहाड़ी करा अपना पेट भर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं करा मारा तो। ये संदीप सिंह इसी एरिया के हैं, कभी नहीं आए? मानना तो संदीप को नहीं आया, मानना तो ये सरकार देखी आई का कह रहे हैं कांग्रेस को बनावांगे, कांग्रेस ने भी देख लेंगे। आप भी मेहनत मजदूरी ही करते हैं सुबह से शाम तक की? सवेरी उठ का काम घर का करके जाएंगे, सारा दिन पानी में तपांगे हम तो। जीरी लगाओगे? जीरी लगावांगे, वो भी 300 दिहाड़ी पड़ेगी, के बना उसमें घर का काट डांगे काम, बच्चे ने पढ़ावांगे। एक दिन का 300 रुपए की दिहाड़ी? और 300 भी सारा दिन पानी चढ़ाएंगे, कभी 400 पड़ जाएगी, कभी 300 पड़ जाएगी, 200 भी पड़ जाएगी। उसमें देख लियो के तो बच्चे ने पढ़ावांगे, के खड़ावांगे, के पढ़ावांगे। और बच्ची आपकी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं? हाँ, सरकारी में। और फिर भी मतलब इस तरह की दिक्कत है कि सरकार भी जो स्कॉलरशिप दे रही है वो भी नहीं आ रही ना, रोक रखी है। ये दिहाड़ी करांगे, वह दिहाड़ी नहीं मिलेगी बच्चों का, तो आप रोल नंबर रोक ले। फीस नहीं दी तो रोल नंबर रोक लेते हैं? रोक ले, साल भर की पढ़ाई गई। और नहीं पेपर होंगे तो बच्चा के आप पे पढ़ाई जाएगी। तो बड़ा आपकी बच्ची से मैंने बात की तो बड़ा मतलब दुख ऐसे उभर के आया कि दुख में तो उसने रोना आया, भाई इतनी पढ़ाई कर ली, माँ बाप ने दिहाड़ी कर करके पढ़ा दिए, ऐसा तो कोई कोसा भी नौकरी पे लग गया, भाई हो जाएगी कुछ घर की सहूलियत है। दूसरी बच्ची की भी स्कॉलरशिप ऐसे ही रखी? इसकी भी ऐसे रोक की थी। फिर पैसे किस तरह से जुगाड़ किया? मतलब किसी से दिहाड़ी करी, 10-11 हजार तो दिहाड़ी के आए थे भाई, 10-11 हजार किसे पता पकड़े, फिर इसकी फीस भरी, जब इसका रोल नंबर मिला, इसके एक के तो दे दिए, इसके लग रहे कारण। चाहे कोई मास्टर्स की पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें, उनमें भी इसी तरह से ही हम देख रहे कि जो ऐसे पहले ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में रोल नंबर आना था, तो फीस की वजह से मेरा रोल नंबर ये इसी साल हुआ है?
हाँ जी, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बस ये 18। बाकी के सालों में स्कॉलरशिप आ जाया करती थी? नहीं नहीं, ऐसे ही चलता था। ऐसे ही चलता था। हाँ जी। जैसे अब इसने 24,000 भर दिया मैम फीस, मतलब तो वो आई नहीं है अभी स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप जब आएगी फिर मतलब वो मतलब अब इसने पेपर तो दे दिया स्कॉलरशिप भर के घर से, तो स्कॉलरशिप का क्या पता कब आएगी, अगले मंथ आएगी या उससे अगले मंथ आएगी, दारे लेके भर दिए मतलब पैसे। हाँ जी। अच्छा, मतलब ऐसा रहा है। हाँ जी। ऐसे ही। अच्छा, मतलब बहुत हम इन लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं। स्कॉलरशिप का मुद्दा, मसला, ये हमने कई छात्रों से सुना जो कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं इस राज्य की। यहाँ भी हम इन बच्चियों को ये देख रहे थे, एक तरह का ऐसे दुख जाहिर करते इनको हम देख रहे थे। अब गुड़िया, आप जैसे ये बताओ कि बहुत सारी मतलब आप जैसी लड़कियां होंगी, उन औरों से भी बात करते जिनके साथ यही वाला मतलब मसला है? ऐसा होगा मैं जब हमारे साथ ऐसा हो रहा था, हमें तो ऐसा लगता है भी जो दिहाड़ी मजदूर बच्चे हैं, जैसे पढ़ते भी हैं और दिहाड़ी भी करते हैं, तो ऐसा ही लगता है भी हमारे जैसे ही होंगे विद्यार्थी ऐसे। हाँ जी। और कॉलेज में भी पूरा जब आप जाते आके फिर काम करना पड़ता दिहाड़ी मजदूरी का? हाँ जी मैम, ऐसा ही है। कई बार ऐसा छुट्टी भी लगा लेते हैं, दिहाड़ी के लिए भी फीस भरनी है जी। मेरे पास मतलब कोई सवाल नहीं है मतलब इस तरह से अब कि मैं क्या ही पूछूं मतलब और क्या ही मतलब बोला जाए कि हम देखते हैं कि बहुत सारी काबिलियत जिनके भीतर, बहुत सारे सपने जिनके भीतर, और आसपास हम देख रहे कि सुविधाएं नहीं हैं, आसपास हम देख रहे कि संसाधन नहीं है, आसपास हम देख रहे हैं कि सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं।